अभी अपना बंगला खाली कर रहे हैं, बंगला खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम कई गाँवों में गए, हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गाँव में भी गए, हम अलग कई गाँवों में गए, तो ज़मीनी स्तर पर इस बात में नाराज़गी दिखी लोगों में कि भारतीय जनता पार्टी को जितनी स्पष्टता के साथ नीतीश कुमार को सीएम फेस बनाना चाहिए था, बीजेपी ने वो नहीं किया। अमित शाह आखिर आखिर तक ये कहते रहे कि विधायक दल की बैठक में ये तय होगा, और चिराग पासवान ने उन्हीं के सुर में सुर मिलाया कि विधायक दल की बैठक में ही तय होता है। आप जब लोगों के बीच घूम रहे थे, हमें तो लोगों ने कहा, आपको लोगों ने नहीं कहा कि ये बीजेपी ने ठीक नहीं किया। आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे अमित शाह, बीजेपी, सम्राट चौधरी कहें, नित्यानंद राय कहें, दूसरे नेता कहें, बात अलग है। अगर अमित शाह ने स्पष्टता के साथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्टता के साथ ये कहा होता कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये नहीं कहा होता कि विधायक दल की बैठक में तय होगा, तो एनडीए का परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकता था। आपको ऐसा लगता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कल बिहार की 20 जिलों के 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा और आखिरी चरण। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के मंत्री, जेडीयू के वरिष्ठ नेता महेश्वर हजारी सर हैं। तो पहला चरण 122 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ। कल दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले चरण में, माफ कीजिएगा, 121 सीटों पर वोटिंग हुई। जेडीयू कैसे देख रही है पहले चरण को, और दूसरे चरण से क्या उम्मीद है? पहला सवाल तो यही होगा। देखिए, जैसे हम लोग समस्तीपुर से चुनाव फर्स्ट चरण में हो गया, और वहाँ के जो मतदाताओं के जो आकर्षण शक्ति था आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के प्रति, तो आपको आश्चर्य लगता था नीतीश कुमार जी के पीक पॉइंट है। एक एक महिला जब वोट मांगने जाते थे तो सर नीचे की रहती थी, लेकिन जब ये नीतीश जी का नाम बोलते थे, मोदी जी का नाम बोलते थे, सर उठाकर देखती थी, हंसती थी, और उसके बाद कहती कहती थी जिसको खाते हैं उसी को हम मदद करेंगे। तो नीतीश कुमार जी के प्रति जो महिलाओं की जो महिला सशक्तिकरण, जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना चलाए, और 125 यूनिट बिजली फ्री हुई, और एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां मुख्य रोड से नहीं जुड़ा हुआ है। हर गांव हर गली रोड से जुड़ा हुआ है। तो विकास भी नीतीश कुमार जी एक ऐतिहासिक करने का काम किए। जिस बिहार को कहता था कभी विकास ही नहीं करेगा, उस बिहार को नीतीश कुमार जी ने अपने विजन इच्छा शक्ति के बल पर बिहार को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाने का काम किया। हर क्षेत्र में उन्होंने विकास करने का काम किया। तो जिस तरह से हम लोग क्षेत्र में घूम रहे थे, तो हम लोग के यहाँ जैसे 10 विधानसभा क्षेत्र है, हम लोग को जो उम्मीद है वहाँ पर हम लोग दसों का दसों विधानसभा एनडीए गठबंधन जीत रही है। और पूरे बिहार में जहाँ जहाँ से आ रहा है, जिस तरह से पिछले बार शाहबाद एरिया में हम लोगों की सीटें नहीं हुई थी, शाहबाद एरिया में भी बहुत अच्छा सीट हम लोगों का हो रहा है। इसलिए पुनः जो हम लोग के एनडीए गठबंधन का जो नारा था, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 फिर से नीतीश और 225, वो सकारात्मक वर्ड में है, चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि आदरणीय नेता नीतीश नहीं, कुमार जी के दो नेतृत्व में सरकार बनेगी। दो बड़ी भूमिकाओं में आप थे इस विधानसभा चुनाव। एक तो कल्याणपुर विधानसभा सीट से खुद आप विधायक चुनकर आते हैं, फिर चुनाव लड़ रहे थे, जेडीयू ने प्रत्याशी बनाया, तो जाहिर है कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्रों में लगातार आप जा रहे थे। दूसरी दूसरी बड़ी भूमिका, पार्टी ने आपको स्टार प्रचारक भी बनाया था। तो ये दो बड़ी भूमिकाएं, आप अलग अलग जा रहे थे, गाँव में लोगों से बात कर रहे थे। हम भी लोगों के बीच जा रहे थे, और हमारी भूमिका एक पत्रकार के तौर पर, हम कई गाँवों में गए, हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गाँव में भी गए, हम अलग कई गाँवों में गए, तो ज़मीनी स्तर पर इस बात में नाराज़गी दिखी लोगों में कि भारतीय जनता पार्टी को जितनी स्पष्टता के साथ नीतीश कुमार को सीएम फेस बनाना चाहिए था, बीजेपी ने वो नहीं किया। अमित शाह आखिर आखिर तक ये कहते रहे कि विधायक दल की बैठक में ये तय होगा, और चिराग पासवान ने उन्हीं के सुर में सुर मिलाया कि विधायक दल की बैठक में ही तय होता है। आप जब लोगों के बीच घूम रहे थे, हमें तो लोगों ने कहा, आपको लोगों ने नहीं कहा कि ये बीजेपी ने ठीक नहीं किया? नहीं, स्वाभाविक बात है, जब भी हम लोग जाते थे और जब भी आप भी स्टेटमेंट कई बार लिए थे, जहाँ भी पत्रकार के बीच में जाते थे, तो भूतों ने भविष्यों ने नीतीश कुमार जी जैसा मुख्यमंत्री बिहार में हुआ न कभी होगा। नीतीश कुमार जी ने जिस निस्वार्थ भाव से बिहार की सेवा करने का काम किया, तो आम जनताओं में अभी भी नीतीश कुमार के जी की 2005 वाला नीतीश कुमार भी अभी भी आम जनताओं के बीच में उनके प्रति सम्मान नहीं, है। आम जनता में इस बात का गुस्सा था या नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्टता के साथ उनके नाम की घोषणा नहीं की?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता सबको आते थे जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुए, लेकिन हम लोग जितने थे जनता दल यूनाइटेड के मैक्सिमम लोग कहते थे जो नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे, उसका अच्छा रहा। और मैं समझता हूँ कि बिहार में जो अभी रिजल्ट आने वाला है, वो बहुत ही अच्छा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रिजल्ट आएगा और पुनः हम लोग सरकार बनाएँगे। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कठिनाई नहीं है। नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से काम किया है, नीतीश कुमार जी के प्रति जिस तरह से महिला सशक्तिकरण में उन्होंने महिलाओं को पुरुषों के साथ कदम-कदम चलने का अधिकार देने का काम किया है, तो महिलाएँ वोट चाहे किसी जाति धर्म के हो, हम लोगों का 80% महिला वोट मिल रहा है। और साथ ही जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, जो अति पिछड़ा जो समाज के जिनको नीतीश कुमार जी ने बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपना को साकार करने का काम किया, दलित समाज के लोग भी आगे बढ़ चढ़ कर के वोट देने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाएँ भी आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को वोट देने का काम किया है। इसलिए आने वाला दिन में कहीं कोई कठिनाई, दिक्कत नहीं होगी। पुनः आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे अमित शाह, बीजेपी, सम्राट चौधरी कहें, नित्यानंद राय कहें, दूसरे नेता कहें, बात अलग है। अगर अमित शाह ने स्पष्टता के साथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्टता के साथ ये कहा होता कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये नहीं कहा होता कि विधायक दल की बैठक में तय होगा, तो एनडीए का परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकता था। आपको ऐसा लगता है? देखिए, बिहार के जितने भी थे डिप्टी सीएम, जी। तो सब तो बोल ही रहे थे, हमारे एनडीए गठबंधन के घटक दल में सब बोल ही रहे थे। तो इससे हमको नहीं लगता है कोई कहीं कोई दिक्कत-उक्कत होगी। इसलिए आने वाला समय में पुनः एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है, कहीं कोई कठिनाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जितने भी गठबंधन के साथी हैं, सब कोई एकजुट बंधे हुए हैं, जहाँ जो गठबंधन के साथी हैं, उनको वोट देने का काम कर रहे हैं, आप कहीं कह कोई रहे कठिनाई नहीं आप है। कह रहे हैं एनडीए का नारा था 2025 225 फिर से नीतीश। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तो 65 सीटें खुद ही घटा दी। उन्होंने कहा कि नहीं 160 सीट हम जीत रहे हैं। पहले आप लोग कहते रहे कि 225 सीट जीतेंगे। उसके बाद अमित शाह ने कहा कि नहीं हम 160 सीट जीत रहे हैं। तो 65 सीटें तो उन्होंने खुद ही घटा दी। देखिए, अब चूँकि अब हर लोग के राजनीति में अपना-अपना अनुकरण रहता है, अपना-अपना बोलने की क्षमता रहता है, इसलिए किसी पर टीका-टिप्पणी करना उचित नहीं है। हम लोग जो अपनी बात रखते हैं, हम अपने लोग जो नेता के नेतृत्व में काम करते हैं, हमारे नेता यदि आदेश देगा जो भाई फलानी चीज़ करना है, तो उसी पर खड़ा रहेंगे। हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हैं, नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से सम्मान देने का काम कर रहे हैं, भूतो न भविष्य ऐसा लीडर नहीं मिलेगा। इसलिए निस्वार्थ भाव से उन्होंने बिहार की सेवा की है और बिहार विकसित राज्य से भी ज़्यादा विकास किया है बिहार में। और आने वाला दिन में जिस तरह से उद्योग की बातें लोग आम जनता कर रहे थे, आने वाला दिन में जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों का है, वो हो गया है। आने वाला समय में उद्योग भी बड़ा तेज़ गति से लगेगा और बिहार विकसित राज्य में शामिल होने का काम करेगा चि नीतीश कुमार जी चिरा के नेतृत्व में। चिराग पासवान को कमजोर कड़ी मानते हैं? ऐसी चर्चा है कि चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट बहुत लुढ़कने वाला है। पहले चरण में लुढ़का है, दूसरे चरण में भी इसी तरह की संभावना है। जो दावा वो कर रहे थे कि 100 में 100 का स्ट्राइक रेट होगा, विधानसभा चुनाव में 50 के आसपास भी वो नहीं है। नहीं, चूँकि हम लोग गठबंधन के सभी साथी और गठबंधन के जितने मतदाता हैं, जहाँ-जहाँ हमारे गठबंधन के उम्मीदवार हैं, सबको एकजुट होकर के वोट दे रहे हैं। इसलिए कहीं कोई कठिनाई नहीं है, न कोई नहीं लुढ़केगा, सबका अच्छा जा रहा है, सब जगह का न्यूज़ आ रहा है, बहुत ही अच्छा जा रहा है और आने वाला दिन में सब कोई मिल कर के पुनः नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएँगे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। बिहार जिस तरह से विकास तीव्र गति से हो रहा है और तीव्र गति से विकास होगा, उद्योग लगेगा और जो भी चीज़ें कठिनाई है, सब काम होगा इस बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। आखिरी सवाल है, कल कांग्रेस ने ये दावा किया, कांग्रेस के मीडिया विभाग के हेड हैं पवन खेड़ा, उन्होंने ये दावा किया है कि पहले चरण में जो उत्साह इंडिया गठबंधन के प्रति दिखाया है वोटरों ने, उससे हतोत्साहित होकर बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के कई मंत्री अपना बंगला खाली कर रहे हैं। अपना बंगला खाली करने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है। कुल मिलाकर उनके बयान का लबो-लुआब ये कि आप लोगों ने हार मान ली है। आप भी अपना बंगला खाली कर रहे हैं, बंगला खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? देखिए, जिस तरह से हम लोगों के जिला है या अन्य जगह पर जहाँ 15 जिला दौरा करने का मौका मिला और जिस तरह से आम जनता की रुझान है, मैं नहीं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी का जो पूर्व में 2010 में जो हवा थी, उससे भी अच्छा हवा है और आने वाला दिन में जो लोग इस तरह के बातें करते हैं, जिस तरह जो ये लोग इस तरह के प्रश्न करते हैं, उनको जनता
वोट से, जनादेश से जवाब देने का काम करेगी। हम लोग किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। हम लोग जनता पर विश्वास है, हम अपने कर्म पर विश्वास है, हमारे नेता के विकास पर विश्वास है। और कोई कुछ बोलता है तो जनता जनादेश दे करके उसको सबक सिखाने का काम करेगा। इसलिए जनता पर विश्वास मुझे है। आने वाला दिन में जनता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए गठबंधन को भारी मतों से जिताने जा रही है और पुनः सरकार बनेगी। चलिए, हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।